जा रही है और असेंबली इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत हासिल करेगी। प्रकार के लोग पहले इनके ही समर्थक हुआ करते थे, जबकि ये बाइकआउट का इशारा दिया करते थे और 2000-3000 वोट लेकर के ये मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली के सदस्य बना करते थे। ये केजरीवाल पर सवाल क्यों नहीं उठाते? उसको भी कोर्ट ने बेल दी है। वो इनके इंडी गठबंधन के पार्टनर हैं, तो क्या ये कोई अलग अलग मापदंड नहीं है? जिस प्रकार से इलेक्शंस के कारण से हरियाणा में इलेक्शन है, केजरीवाल को बेल दी गई, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में अगर इनको बोल दी गई, क्योंकि इनको अपना डर सता रहा है। लोकसभा में ताजे हारे हैं और आने वाले समय में असेंबली में भी हारने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे इंजीनियर रशीद है, क्या आपको लगता है कि जो आपका जिस तरह अमित शाह भी कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के बगैर जितनी भी वहाँ पर पार्टियां उनके साथ आप अलायंस कर सकते हैं, तो क्या एक ऑप्शन उनके साथ भी ऑप्शन आगे बन सकता है? देखिए, ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। वो ऊंट किस करवट बैठता है वो बाद में देखा जाएगा। इंजीनियर रशीद ने अब फैसला किया है कि वो जमात इस्लामी के साथ अलायंस करेंगे। क्या इस अलायंस के बारे में कहेंगे? क्योंकि जमात इस्लामी का जो पॉलिटिकल नैरेटिव रहा है वो इंजीनियर रशीद के नैरेटिव के मेल खाता है, तो आपको नहीं लगता कि नेशनलिस्ट फोर्सेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है? भगवान को सद्बुद्धि दे, ये मुख्य धारा में आए तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। आपको कोई थ्रेट नहीं लग रहा है? नहीं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की अपनी ग्राउंड है, उस पर हम खेल रहे हैं, जीत करके हम आएंगे। इनका थ्रेट तो ज़्यादा मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला बार बार चिल्ला रहे हैं।